स्टार्ट होगी। शुभ संध्या। आज आमर ध्यान सभा भगवत प्रेमी डॉक्टर ममता बाहिनपति उपस्थित हो जाइछन्ति। से आमको भागवतर अमृत स्रोत भिजई रखिबे। एथिबे आज ध्यान सभा को तांगु स्वागत करा जाउछि। से महाशया तांकर अमृत तत्व को आम भीतर बांटी दियो। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज आमे भागवत आरंभ करिबा। भगवान वेदव्यासंक कृत श्रीमद् भागवत रो आरंभ करिबा। काहेकि भागवत पढ़िबा सेथिपई हमर रहिछि जे काहेकि आमे भागवत को प्रश्न तो आसीथिला जे भागवत आमे काहेकि पाठ करिबा श्रवण करिबा कोन सेथिरे रहिछि आगत जानिबा ना। भागवतर महत्व आज आमे जानिबा। महर्षि वेदव्यासंक प्रणीत अष्टादश पुराण मध्यरे महापुराणर सम्मान पाइथिबा श्रीमद् भागवत हेउछि आम सनातन संस्कृतिर एक अमूल्य निधि। एही पुराणर महिमा विषय रे ग्रंथ मानक पृष्ठारे ओ संथजन मुखरे जहा किछि कुहा जाइछि ओ कुहा जाउछि ताहा निश्चित रूपे अपूर्ण। कारण श्रीमद् भागवतर महिमा ओ साक्षात भगवान महिमा मध्य किछि अंतर नहीं बोली कहले अत्युक्ति हेबा नहीं। तेणु श्रीमद् भागवत ग्रंथ जहा स्वयं भगवान नारायण मध्य सेई से ये होचंदी वांग्मय मूर्ति अर्थ शब्दर मूर्ति होचंदी भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत। भगवान का महिमा कहीं कौन शब्दावली रे सीमित व्यंजना मध्य पूर्ण रूपे अभिव्यक्त करिपरिबो। भक्त उद्धवंक अनुरोध क्रमे भगवान यही भागवत मध्य निजर समस्त शक्ति को सन्निहित करी स्वयं एथिरे प्रविष्ट हो जाइथिबारु एहा हेउची साक्षात भगवानकर वांग्मयी मूर्ति। ताले भक्त माने संत माने कौन करती ना जगतर कल्याण पाई से माने भगवान को प्रार्थना करती केमिति जगतर कल्याण हेबो केउ उपाय रे हेई परिबो। सेथिपई से माने भगवान को जो प्रार्थना करती भगवान तार उपाय कहि देई थांती। तेणु एठी उद्धव अनुरोध करथिले भगवान को केमिति जगतर कल्याण हेबो केमिति प्राणी मानकर कल्याण साधन हेई परिबो। सेथिपई भगवान एई भागवत माध्यम रे प्राणी मानकर कल्याण केमिति हेबो निजर समस्त शक्ति को एई भागवत रे सन्निविष्ट कर देइथिले। तेणु सेथिपई भगवान वांग्मयी मूर्ति होची शब्द रूपक मूर्ति होची एई भागवत ग्रंथ। तेणु एहाकु लोके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा करि थांती। आमे साधारणतः घरे भागवत ग्रंथ रखी पूजा करू। जो ठाकुर घरे मंदिर रे आमे भागवत ग्रंथ को पूजा एठी पे करा जाए जे ताहा हेउची भगवानकर वांग्मयी मूर्ति। ता छड़ा यह साक्षात भगवान का मुख निसृत वाणी जहाँकि ब्रह्मा नारद व्यासदेव सुखदेव प्रभृति माध्यम परंपरा क्रमे ए कली काल रे मानव सुलभ हो पारि। ताले यह मध्य मनुष्य सुलभ हो पारि ना यही परंपरा क्रमे मुख निसृत भगवान जो मुख निसृत वाणी ताकू परंपरा क्रमे नारद व्यासदेव और सुखदेव माध्यम आम यही धरा पृष्ठ को यही पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारि। तेणु आमे माने यार शुणिबार योग्य हो पारिछे। एई ग्रंथ विषय रे आउ अधिक परिचय बा कौन दे परिबा। जो ग्रंथ स्वकीय ज्ञान लोकरे समस्त आत्मस्वरूपर परिचय प्रदान करिथाए ताहार परिचय किपरि बा दिया होई परिबो। यह तो केवल प्रकाशन संबंधी एक पारंपरिक रीति निर्वाह मात्र। अनेक पुराण आदि रचना करी मध्य
ଅତୃପ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିମୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ତାରୁଣ୍ୟ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବା ଭକ୍ତିଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ସକାମ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସାଧନ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଭକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୈଧି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୃତିର ପରମ ରହସ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓ ଭବବନ୍ଧ ବିମୋଚନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହଶୀଳ ତା ବିଷୟରେ କେତେ ବା କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସତ୍ୟମ ପରମ ଧୀମହି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସମ୍ପୁଟିତ ଏହି ଭାଗବତର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପରମ ସତ୍ୟ ତତ୍ଵ ଓ ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବଳ ମାନବର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଭବବନ୍ଧ ବିମୋଚନ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଯଥା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମରେ ମୋହିତ ନ ହେବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ଭଗବାନ କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପେଷୁ ନ ବିମୁହ୍ୟତି କୈଚିତ୍। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଯଥା ହରୌ ଭଗବତୀ ନୃଣାମ ଭକ୍ତିର୍ ଭବିଷ୍ୟତି ଇତି ସଂକଳ୍ପ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣୟ। ପୁନଶ୍ଚ ନାରଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭବବନ୍ଧ ବିମୋଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଭାଗବତ ଆମ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରିଛି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବା। ଅହମେବାସମେବାଗ୍ରେ ନାନ୍ୟତ ଯତ ସଦସତ୍ପରମ୍ ପଶ୍ଚାଦହଂ ଯଦେତଶ୍ଚ ଯୋବଶିଷ୍ୟେତ ସୋऽସ୍ମ୍ୟହम् ऋतेऽर्थं ଯତ ପ୍ରତୀୟେତ ନ ପ୍ରତୀୟେତ ଚାତମନି तद्विद्यादात्मनोन्मायं यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वच्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यच्च सर्वत्र सर्वदा। अर्थात एई सृष्टि पूर्वरु केवल मु ही थिली मो व्यतीत भगवान निजे कहउचंती ब्रह्माଙ୍କ मुखरे जे एई सृष्टि पूर्वरु केवल मु ही थिली भगवान निजे ही केवल थिले मो व्यतीत स्थूल किंबा सूक्ष्म किंबा एही उभयर कारण जे प्रकृति बोली किछि नथिला केवल भगवान ही भगवान थिले। जेतेबेले एई सृष्टि नथिला तेतेबेले एकमात्र मु ही थिली एही जगत रूपरे जहा किछि दृश्यमान हेउची ताहा मध्य मु एवं ए सबु संपूर्ण अदृश्य हो जिबा परे सर्वशेषरे मध्य एकमात्र मु ही रहिथिबी। कौनसी वस्तुर आभास बा प्रतिबिंब जेपरि सत्य परि माने हुए कौनसी वस्तुर प्रतिबिंबटा जलरे पडू किंबा कण दर्पण रे पडू तार प्रतिछबिटा जे भଳି लागे सत्य भଳି सेई प्रकार रे सत्य भଳି जेमति लागे वास्तव रे एई असत्य एई संसार असत्य बा सत्ताहीन ठीक सेई परी मो भितरे मो छडा आउ जहा किछि अछि बा जहा किछि थिबा परी प्रतीयमान हुए से सब संपूर्ण असत्य बा सत्ताहीन। पुनश्च आकाश मंडल रे जेपरी राहु विद्यमान थिले मध्य देखा जाए नहीं ठीक सेही परी मु विद्यमान थिले मध्य दृष्टिगोचर हुए नहीं। एई प्रकार प्रतीति अप्रतीति को मोर माया बोली जानिबा उचित। जेपरी छोट बड़ सबु प्राणी शरीर रे पंच महाभूत रे गढ़ा होइतिबारु सेई सबु शरीर रे पंच महाभूत प्रवेश करिथांती एवं प्रवेश करि नथांती मध्य कारण पंच महाभूत सेई सबु शरीर रे आबद्ध होई नथांती। ठीक सेई परी
ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଅଥଚ ମୁଁ ସେ ସବୁରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କେବଳ ଥାଏ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବା ସେ ସବୁ ମାୟାରେ ମୁଁ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ଵ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକ ମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ଵ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେ ହିଁ ଏଇ ବିଶ୍ଵର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଅନ୍ୱୟ ରୂପରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହା ନୁହେଁ କହି ବ୍ୟତିରେକ ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତତ୍ଵତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ଏହା ଅଛି କହିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଶେଷରେ ରହିବେ, ଏହା ନାହିଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ବୋଲି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶୁକଦେବଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା, ଯେ କି ପ୍ରଥମ କରି ଗୁରୁ ମୁଖରେ ଯୋଉ ପାଠ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆମେ କରିବା। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं देपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोकिनेदु सर्वभूत हृदय मुनिमानतस्मि। अर्थात श्री शुकदेवଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୌକିକ କିମ୍ବା ବୈଦିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ସେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକାକୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ବିରହ କାତର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲେ। ଶୁକଦେବ ତ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇ ଚରାଚର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଯାହା ସ୍ୱାନୁଭାବମଖିଳ ଶ୍ରୁତି ସାରମେକ ମଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପମତି ତିତୀର୍ଷତାନ୍ତମନ୍ଧମ୍ ସଂସାରିଣାଂ କରୁଣୟାଃ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟଂ ତମ୍ ବ୍ୟାସ ଶୂନୁମୁପୟାମି ଗୁରୁ ମୁନୀନାମ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ଏବଂ ଏହା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସଂସାର ରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମାନବ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ପ୍ରକାଶକାରୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏହି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଶୁକଦେବ ପରମହଂସ ଏତାଦୃଶ ପୁରାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। स्वसुख निवृत चेता तद्व्यूद स्थान्य भाव व्यजित रुचिर लीला कृष्ट सार तदीयम व्यतनुत कृपया ज तत्वदीपम पुराणम तमखिल ब्रुजिनाघ्नम व्यास सुनुम नतोस्मि। अर्थात आत्मानंदरे निमग्न रहिଥିବା ସୁକଦେବଙ୍କର ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଏଭଳି ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ମଧୁମୟୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମନୋହାରିଣୀ ଲୀଳାମାନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିନେଲା ଏବଂ ସେ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଏହି ଭଗବତ ତତ୍ଵ ପ୍ରକାଶକ ମହାପୁରାଣକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେହି ସର୍ବପାପହାରୀ ବ୍ୟାସସୂତ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ओम कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ଯାହାଙ୍କର କୃପା ମୁକକୁ ମଧ୍ୟ ବାଗ୍ମୀ କରି ଦେଇପାରେ, ପଙ୍ଗୁକୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରି ଦେଇପାରେ, ସେହି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମାଧବଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्पुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः ऋवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା
वरुण इंद्र रुद्र मरुत प्रभृति दिव्य स्तोत्र द्वारा स्तुति करती जहां महिमा सामवेद गायनकारी माने पदानुक्रमानुसारे वेद उपनिषद प्रभृति द्वारा गान करती ध्यानाभिभूत मन मध्य जोगी माने जहां दर्शन करती एवं देव दानव गण जहांकर अंत पाई पारती नहीं सही देवों को मु नमस्कार करुछि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरोत्तम नर देवी सरस्वती ओ महर्षि व्यासदेव को नमस्कार करी संसार ओ अंतकरणर नानाविध विकार उपरे विजय प्रदान कराउथुवा एही श्रीमद् भागवत महापुराण को पाठ करिबा उचित। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः देवर्षि नारदंकर भक्ति देवी सहित साक्षात्। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्थात जे जगतर उत्पत्ति स्थिति और विनाशर हेतु तथा जे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक नामक त्रिविध ताप विनाश करती से ही सचिदानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को आमे नमस्कार करुछु। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं देपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मै। श्री सुखदेवंकर सर्वत्र ब्रह्म अनुभव स्वतः सिद्ध थिला तेणु तांक निमंते लौकिक किंबा वैदिक कर्मानुष्ठान बा उपनयन संस्कार कौनसी आवश्यकता नथिला। से कृतकृत्य होई सारी थिले। एपरि उच्च स्थिति हेतु से अनासक्त होई गृह परित्याग करी एकाकी द्रुतगति रे पळाउथिबा बेले पिता व्यासदेव अत्यंत विरह कातर होई पुत्र पुत्र बोली डाक पकाइले। सुखदेव तो ब्रह्मभूत होई सारी थिले तेणु चराचर समस्त वस्तु रे तन्मय होई जाइथिले तेणु तांक पक्षरु वृक्ष माने उत्तर देउथिले। सेही सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव को मु वंदना करुछि। नैमिषे सुतमासीन मधुभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनक ब्रवीत्। अर्थात मुनिवर सौनक भगवत कथामृत आस्वादन करिबारे बड़ कुशल थिले तेणु नैमिषारण्य क्षेत्र रे विराजमान होइतिबा महामती सुतंकु नमस्कार करी से कहले। एटारे सौनक भागवत कथामृत श्रवण करिया पई अति आग्रह कले तेणु से नैमिषारण्य को जाई नैमिषारण्य को जाई सेठारे पहुंची गले एवं महामती सुत जे कि अति ज्ञानी सुतों को नमस्कार करी प्रणाम करी से तांको प्रश्न कले। सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक कहले हे सुत महाभाग आपणकर ज्ञान तो हेउची अज्ञान अंधकार को नष्ट करी देबा निमंते कोटिए सूर्यंग समान दयाकरी मोर कर्ण निमंते अमृत परि मधुर होइतिबा किछि सारगर्भक कथा कुहंतु। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथाम। अर्थात महाभाग हे महाभाग भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो महान विवेक मिले ताहा किपरि वृद्धि हुए एवं माया मोहर कबलरू वैष्णव माने किपरि मुक्त हुअन्ति प्रश्न करुचंती सौनक सुत महाभागंकु जे को प्रकार रे आमर भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो महान विवेक मिले भक्ति आमे कले ज्ञान वैराग्य जो उत्पन्न हेबो एवं सेतिरु जो विवेक उत्पन्न विवेक सृष्टि हेबो सेई विवेक किपरि तार वृद्धि हेबो एवं एई माया मोहरे आमे केमिति न पड़िबा कबल रे केमिति वैष्णव माने न पड़ंती ना किपरि सेतिरु मुक्त हेबे एई प्रकार प्रश्न प्रथम प्रश्न रे से
କହିଛନ୍ତି ସୁତ ମହାବାବୁଙ୍କୁ। ଇହ ଘୋରେ କାଳଉ ପ୍ରାୟ जीवस्ता सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तसैव शोधने किं प्रायणम्। ଏହି ଘୋର କଳି କାଳରେ ତ ଜୀବମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଗଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାର, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ, ଏଇ ଘୋର କଳିକ ଯୁଗରେ ଜୀବମାନେ ତ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ତ ଆଉ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ କି ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଯୋଉ କ୍ଲେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ସେଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ, କେମିତି ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ କଣ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟ ସାଙ୍ଗଦ ଭବେ ଶ୍ରେୟ ପାବ ନାନାଂ च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सत्स्वसाधनं तद्विदं वदाधुना। हे ସୁତ ମହାଭାଗ, ମତେ ଏପରି କିଛି ଶାଶ୍ୱତ ସାଧନା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତଥା ପବିତ୍ରକାରୀ ସାଧନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପବିତ୍ରକାରୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଆୟୁଷ ଅତି କମ, ତେଣୁ ଏଇ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୋଉ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା, କୋଉ ପବିତ୍ରକାରୀ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ସେଇ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। चिन्तामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रदच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख प्रदान करिपारे एवं कल्पवृक्ष तो अति बेसी हेले स्वर्गीय संपत्ति देई पारे, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होइगले जोगी जनक पक्षर मध्य जहा दुर्लभ भगवानकर सही नित्य वैकुंठ धाम मध्य देई दियंती। गुरुଙ୍କୁ प्रणाम करी सौनक सुत महाबाबू को कहउचंती जे गुरु यदि प्रसन्न हुअंती कौन न दे पारंती, जहा जोगीजन मानक पक्षरे मध्य दुर्लभ ताहा अचिरे अति अति सहजरे प्रदान करि दियंती। तेणु सेई जो नित्य वैकुंठ धाम ताकू प्रदान करि दियंती गुरुदेव। सुतोवाच प्रीति सौनक चित्ते ते हेतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री सुत कहले, हे सौनक, आपणक हृदय रे भगवत प्रेम रही, तेणु मु बहुत भावी चिंती आपणकू सकल सिद्धांतर सार कथा कहूची, यह जन्म मृत्युर भय दूर करि दिए। ताले सौनक ऋषि शुणिबा पई चाहुतिले एवं सुत मध्य सुत महाभाग मध्य ताकू कहउचंती, सौनकंकू कहउचंती जे किपरि तुमर जो आग्रह अच्छी से आग्रह को लक्ष्य करिकी देखिकी मु अति अत्यंत आनंदर सहित भावी चिंती मु सकल साधनार सार जो भगवत प्रेम आपणक हृदय जो जहा रही तार किपरि भाबरे तार उन्नति हो पारिबो, तार किपरि वृद्धि हो पारिबो, से कथा मु आपणकू कहूची, जहा कि जन्म मृत्युर भय को दूर करि दे। भक्तोघवर्धनम जच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भी धास्यामि सावधानतया शृणु। जो उपाय रे भक्तिर प्रवाह वृद्धि पाए एवं भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुअंती, मु आपन को सही उपाय कहिदेवी, आपण सावधान होई शुणंतु। तापरे कहउचंती श्री सुत महाभाग जे मु आपन को सही मार्ग कहिदेवी, जहा कि भगवान श्रीकृष्ण जहा द्वारा प्रसन्न हुअंती, सेई मार्ग ही जहा द्वारा भक्ति प्रवाह वृद्धि हुए, मु सेई मार्ग आपन को जणै देबी। तेणु आपण सावधान होइकी शुणंतु। काल बाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। कली जुगरे काल रूपी सर्प कबल रे पड़ी जिबार जो भय रही थाए, सेई भय को संपूर्ण रूपे नाश करि देबा निमंते श्री सुखदेव श्रीमद भागवत शास्त्र प्रवचन करथिले। ताले श्रीमद भागवत शास्त्र काहेकि प्रकाश करथिले, काहेकि प्रवचन करथिले,
श्री सुखदेव ना एइथिपाई कहिथिले जे कलिजुगरे जो काल रूपी सर्प कबल रे पड़ी जिबार जो भय रही से भय को संपूर्ण रूपे नाश करदेवा सुखदेव श्रीमद भागवत शास्त्र प्रवचन करथिले बोली कहउचंदी सुत महाभाग। एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्धि न विद्यते जन्मान्तरे भवेते पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को शुद्ध करने निमंते श्रीमद भागवत शास्त्र श्रवण पठन ठारू श्रेष्ठतर हुई अन्य कौन से उपाय नहीं। मनुष्यर जन्म जन्मांतर पुण्य उदय हेले ही भागवत शास्त्र श्रवण सुजोग मिले। ताले भागवत शास्त्र श्रवण करने एते सहज नुहे। जन्म जन्मांतर अनेक जन्मर पुण्य बल आमको शुणा मिले ई भागवत शास्त्र। तेणु एते सहजरे मिली पारे नाही बोली सुत महाभाग कहउचंती भागवत शास्त्रर महत्व जेतेबेले प्रकाश करूचंती। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमान्। श्री सुखदेव जेतेबेले राजा परीक्षित को भागवत कथा शुणाइबा को सभारे विराजमान हेले सेतेबेले हातरे अमृत कलश धरी देवता माने सेठा चली आसले। ताले जेतेबेले श्री सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र शुणाइबा पई सभारे आसी उपस्थित होई गेले सेतेबेले हातरे अमृत कलश धरी देवता माने आसीकी तांको स्वागत करिया पई चली आसले। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। ताल देवता माने कौन कहिले? देवता माने कहिले सेमानंको कार्य साधन करिबारे तो देवता माने निजर कार्य किपरि साधित हो परिबो सेथिबाई से माने अत्यंत कुशल सेथिबाई से अत्यंत निपुण सेथिरे। सेथिबाई एही क्षेत्र रे से सबु देवता आसी सुखदेव को नमस्कार करी कहिले आपण एही अमृत ग्रहण करी आमको भागवत कथामृत प्रदान करंतु। एवं विनिमये जाते सुधारा राज्ञां प्रपीयतां प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। पुणी कहले कौन देवता माने ना आम भितर एपरि आदान प्रदान जदि हुए आमे आपण को अमृत प्रदान करिवो आपण आमको भागवत कथा प्रदान करिवे। एपरि जो आदान प्रदान आमे प्रदान कलु आपण प्रदान कले ए आदान प्रदान द्वारा कौन हबो ना राजा परीक्षित जो स्वर्ग रे अमृत पान करी अमर होई जिवे एवं आमे माने मध्य श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करी धन्य हो जिवो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात विचार्येवं तदा देवा अंजहास। सुखदेव परमहंस कहते सुखदेव भाविले मनरे भावुचंती काच केउंठी ओ बहुमूल्य मणि केउंठी ठीक सेहीपरि अमृत केउंठी ओ श्रीमद् भागवत कथामृत केउंठी एपरि विचार करी श्री सुखदेव देवता मानक प्रस्ताव को हसरे उड़ाई देले प्रत्याख्यान कले। अभक्तांस विज्ञाय न सुराणामपि दुर्लभा। देवता मानक ठारे भक्ति नहीं जानी से सेमानंको भागवत कथामृत देले नहीं। एथिरु स्पष्ट हो जाए जे श्रीमद् भागवत कथामृत देवता मानक पक्षरे मध्य दुर्लभ। तेणु एभली जेतेबेले भक्ति नहीं जानिले सुखदेव परमहंस से जेतेबेले आदान प्रदान कथा कहले जे अमृत विनिमय रे कथा आमको भागवत कथामृत प्रदान करंतु एवं तांको हृदय रे भक्ति नहीं जेतेबेले अनुमान करी जानि पारिले सुखदेव परमहंस सेतेबेले से आउ तांको कथामृत भागवत कथामृत देले नहीं। एथिरु आमे अनुमान करिबा जे देवता मानक पक्षरे मध्य भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ जहाँकि आमे सुनिबा पाई पारुछ। राज्ञ मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः
सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल रे श्रीमद भागवत कथामृत श्रवण मात्र के राजा परीक्षितंकर मुक्ति हुई गला। स्वयं ब्रह्मा मध्य अत्यंत आश्चर्य हो जाइतिले। यार कारण जानिबा निमंते से सत्यलोक रे बसी तराजु धरी सबु साधना को तौल कले। ताले जेतेबेले ब्रह्मा जेतेबेले एई भागवतर पूर्व काल रे जेतेबेले श्रवण मात्र के राजा परीक्षित मुक्त हो गले भागवत श्रवण मात्र के सेतेबेले ब्रह्मांग मन रे संशय हैला जे प्रकृत रे भागवतर मूल्य केते। तेणु से एई प्रकार रे भाबी सत्य लोक रे बसी तराजु धरी निकिति धरिकी से एई साधनार भागवत श्रवण रूपक साधनार तौल करले बसिकिरी के ना स्वयं ब्रह्मा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं जजुः। तापरे कौन हैला ना तौल करी से देखले जे सबु साधारण श्रीमद भागवत श्रवण पठनर महत्व ही बेसी। ताहा देखि सेठारे उपस्थित थिबा समस्त मुनि ऋषि माने मध्य विस्मित होई गले। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। शेषरे से माने एही निर्णय रे पहुंचले जे कली जुग रे भागवत शास्त्र ही हेउची भगवत स्वरूप एवं भागवत श्रवण पठन ही तत्काल मुख्य प्रदान करिथाए। एहिपरि भावरे से माने भागवतर महत्व स्वीकार कले। ताले भागवत शास्त्रर जो श्रवण पठनर जो तत्काल मुख्य प्रदान करिवार जो रहिछि महत्व सेई कथा सुनी से भागवत महत्व आमे मध्य एहा एई पाठ माध्यम रे आमे श्रवण करी धन्य हो जाउचे। तेणु आज ता परवर्ती आमे भागवत कौन सब महत्व रहिछि आमे जानिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद मैडम। आपण बहुत सुंदर भाबरे आमे नमस्कार काहे भागवत पढ़िबा तार मुख्य उद्देश्य कौन रोचे भागवत जने काहे पढ़िबो पढ़िला परे तार से कौन ज्ञान पाइबो सुंदर भाबरे व्याख्यान कले सेति पय आपनको बहुत बहुत धन्यवाद आध्यात्मिक जागरण तरफ। सरोज मैडम धन्यवाद दे धन्यवाद धन्यवाद मैडम। भागवतर मूल्य कौन भागवत आमे काहे पढ़िबा भागवत किपरि भाबरे फल प्रदान करिसंती तार एक अमृत तत्व मैडम प्रदान करछंती। तेणु तांको बहुत धन्यवाद। आज आमे सेशन को एठी क्लोज करबा पूर्वरु शेष ध्वनि दे दउछ। ओ द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब ध्यानी मान को नमस्कार आत्मबंधन शुभरात्रि। काले पुणी नुआ ध्यान नुआ ज्ञान सहित साक्षात हेबा सेतेबेला पर्यंत विदाय दियंतु रहिलु नमस्कार। गुरु नमस्कार। गोविंदाय नमः। समस्त को नमस्कार आत्मबंधन।